दिखाओ। भागो, पकड़ के दिखाओ। गुस्सा हो गए? ओके, कैच कैच खेलते हैं। पिंकी, पिंकी, यहाँ। पिंकी, पिंकी, ये तुम किसके साथ हंस रही हो? किसके साथ खेल रही हो? देखो, यहाँ तो कोई नहीं है। मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। और बेटा, कल रात को तुम्हारे कमरे में से हंसी की आवाजें आ रही थी, लेकिन जब मैं तुम्हारे कमरे में आई, तुम तो सो रही थी। मैं तो सोने की एक्टिंग कर रही थी। सोने का नाटक कर रही थी? मगर क्यों? उसने कहा था। उसने? किसने? बंटी ने। बंटी? कौन बंटी पिंकी? बंटी, मेरा भाई। तुम्हारा? पिंकी, तुम्हारा कोई भाई नहीं है, समझी तुम? उसने तो कहा था कि वो मेरा भाई है। जब भी मैं अकेली होती हूँ, वो मेरे साथ खेलने आ जाता है और मुझे सोने भी नहीं देता है। और तुम्हारा ये भाई दिखता कैसा है? बहुत सुंदर और बहुत शरारती भी है। हमेशा मुझे चिढ़ाते रहता है। पिंकी, अगर तुम अपने इस भाई के साथ खेलती हो, तो आज तक मैंने या किसी और ने उसे देखा क्यों नहीं है? वो देखो, बंदरों जैसी शक्ल बना रहा है। कहाँ? ओफो, आप तो उसे देख ही नहीं सकती। पिंकी, स्टॉप इट। कहानियां मत बनाओ। यहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा और कोई नहीं है, समझी तुम? पर मैंने कहा ना, मेरे अलावा उसे कोई देख ही नहीं सकता। अरे वो देखो, वो गायब हो गया। क्या? गायब होना तो कोई तुम लोगों से सीखे। यहाँ पूरा घर छान लिया और तुम लोग यहाँ पर हो। जब आप सुबह खराटे मारे थे ना, तब पिंकी और मैं गार्डन में खेल रहे थे, which now you have obviously missed. क्यों है ना पिंकी? चलो, चलो अब जल्दी से स्कूल। अरे, ये कैसे हो गया? अभी अभी तो पूरा कमरा बिखरा हुआ था, अचानक साफ कैसे हो गया? ये तो होना ही था। आप मुझे डांटी, बंटी ने सुन लिया और बंटी ने सारा कमरा ठीक कर लिया। Don't worry. Don't take Pinky so seriously. अरे उनकी उम्र के सारे बच्चे मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं। उनकी कहानियों को तुम उनकी इमेजिनेशन समझो और कुछ नहीं। अच्छा मेरा मैं ताकीज़ है। प्रकाश, मुझे पिंकी की कहानियां परेशान नहीं कर रही है, लेकिन कुछ और बात है जो मुझे बहुत सता रही है। कैसी बात है? पिंकी का कमरा अचानक अपने आप साफ कैसे हो गया? उस वक्त बाई भी नहीं आई थी। घर में तुम्हारे, पिंकी और मेरे अलावा और कोई नहीं था। क्या कोई था? तुम्हें क्या लगता है पिंकी का कमरा किसने साफ किया होगा? उसके उस इनविजिबल भाई बंटी ने? Come on, चित्रा। पिंकी को पता कि तुम प्रेग्नेंट हो और ये बात तुम भी जानती हो कि शी नीड्स कंपेनियन, एक छोटा भाई या बहन। और शायद इसी एक्साइटमेंट में उसने अपने मन में एक भाई की कल्पना की है। हर दिन भर उसी के साथ खेलती रहती है, बातें करती है और कुछ नहीं। इट्स नॉर्मल चित्रा, इट्स नॉर्मल। हमारी पिंकी उतनी ही नॉर्मल है, उतनी ही प्यारी है और मासूम है जैसे पहले हुआ करती थी। कुछ नहीं हुआ उसे, ओके? और उसका कोई इनविजिबल भाई बंटी वंटी कुछ नहीं है, ओके? हेलो जी, बोल रही हूँ। जी
अभी आ रहे हैं। किसका फोन था? पिंकी के स्कूल से प्रिंसिपल मैडम का फोन था। शी वांट्स टू मीट अस राइट नाउ। चित्रा, मैं तुम्हारे साथ स्कूल नहीं आ सकता, प्लीज। मेरी ऑफिस में बहुत जरूरी मीटिंग और ये तुम संभाल सकती हो, प्लीज। विल यू स्टॉप इट प्रकाश? पिंकी सिर्फ मेरी बेटी नहीं है, तुम पिंकी के पिता हो, तुम्हारी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ऐसा क्या हो गया स्कूल में चित्रा? हाँ, अब ये मत कहना कि पिंकी का वो इनविजिबल भाई बंटी उसके साथ स्कूल जा रहा है। कम ऑन। कुछ ऐसी बातें हैं पिंकी के बारे में जो मुझे समझ में नहीं आ रही। पिछले कई समय से पिंकी का बिहेवियर कुछ ऐसा है कि वो न किसी के साथ बात करती है, न हंसती है, न खेलती है, न मिक्सअप होती है। ये सारी बातें तो समझ में आती है, पर यह बात कुछ अजीब है कि ये सारी बातें पिंकी किसी और के साथ करती है। वो हंसती है, वो खेलती है, वो बातें करती है, पर किसी ऐसे इंसान के साथ जो कभी नजर ही नहीं आता। इनविजिबल आइडेंटिटी। क्या आप कुछ जानते हैं इसके बारे में? जी पिछले कुछ दिनों से वो घर पर ऐसे ही बिहेव कर रही है। बात अगर सिर्फ इतनी ही होती तो मैं आपको यहां तक नहीं बुलाती। जी पिंकी की उम्र के कई बच्चे अपनी बनाई हुई काल्पनिक दुनिया में जीते हैं, पर पिंकी के साथ जो कुछ भी हो रहा है, जो भी घटनाएं हो रही है, उससे मैं तो क्या, पूरी स्कूल परेशान है। और क्या करते हैं? कल दोपहर लंच के बाद सारे बच्चे अपने क्लास में थे। मैं ऑफिस में अपना काम निपटा रही थी तो अचानक बाहर से झूले की आवाज आने लगी। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो पिंकी अकेले झूला झूल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे पीछे से झुला रहा हो। झूला खतरनाक ढंग से हवा में ऊपर जा रहा था, पर हैरानी की बात यह है कि बगैर किसी के पीछे धक्का लगाए झूला अपने आप इतनी ऊंचाई पे कैसे जा रहा था। डरी हुई मैंने आवाज लगाई, और एकदम झूला ऐसे रुक गया मानो किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया हो। मैंने पिंकी से पूछा तो एक मिनट, कोई डरने की बात नहीं है। जब तक वो मेरे साथ है तब तक मुझे कुछ नहीं हो सकता। वो कौन पिंकी? तुम किसकी बात कर रही हो? वो मेरा भाई। पिंकी का कोई भाई नहीं है, ये हम सब जानते हैं। हम सब क्या, पूरी स्कूल जानती है। फिर भी पिंकी उसी भाई के साथ खेलती है, बोलती है, बातें करती है, हंसती है, मगर वो भाई किसी को दिखाई नहीं देता। बच्चे पिंकी से डरने लगे हैं। मेरे ख्याल से बेहतर यही होगा कि आप पिंकी को घर पे रखें। मेरा मतलब है थोड़े समय के लिए घर पे रखें तो अच्छा होगा। What nonsense! क्या बकवास कर रही है आप? शायद बकवास है, लेकिन ऊंचाई तक लहराते हुए झूले का अचानक रुक जाना, कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है आपके पास? चलो ना, आप खेलते हैं डॉल से। देखो मेरे पास डॉल है, मैं देखो। अच्छा ये देखो बॉल है, अपन खेलते। प्लीज आओ ना प्लीज, अपन कैच खेले प्लीज। ओ ये देखो सेंटा क्लॉज, प्लीज आओ ना, प्लीज खेलो ना प्लीज। देखो मेरे पास डॉल है, मैं आपको डॉल दूंगी। चित्रा, डोंट वरी, पिंकी बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ उसे। कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है। ये सब जो वो कर रही है वो ठीक है प्रकाश। इज दिस नॉर्मल? चित्रा, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, इस उम्र में सारे बच्चे इसी तरह खेलते हैं। मैं खुद इसी तरह खेला करता था। बचपन में मुझे हनुमान जी बहुत अच्छे लगते थे, तो मैं हमेशा अपनी कल्पना में हनुमान जी के साथ खेला करता था, और पिंकी वही कर रही है जो मैं कर रहा था। और वो स्कूल में झूले वाली बात?
Is that all right? हाँ? चित्रा, तुम पिंकी की टीचर को मिल चुकी हो ना? वो खुद चश्मा लगाकर घूमती है। मैं तो कहता हूँ उसे चश्मे का नंबर बदलना होगा। वो इनविजिबल आइडेंटिटी। Come on, चित्रा, it's nonsense, rubbish. प्लीज चलो ना। किसके चिल्लाने की आवाज है? पिंकी? अब मेरी बारी, अब मैं तुम्हें मारूंगी। देखा? पिंकी तो बिल्कुल ठीक है। चिल्ला क्यों रही थी? पिंकी, यहाँ कौन चिल्ला रहा था? मैं क्यों बेटा? तुम्हें किसी से डर लग रहा था? नहीं, मैं तो सिर्फ खेल रही थी। अच्छा, किसके साथ खेल रही थी? बंटी के साथ। बंटी के साथ? तो आपका ये दोस्त बंटी है कहाँ? आप लोग आए इसीलिए वो कवर्ड के अंदर छुप गया। पिंकी, देखो, कबर्ड में कोई नहीं है। देखो। वो तो गायब भी हो सकता है। आपका ये दोस्त गायब हो सकता है, लेकिन कैसे? वो कहीं से भी आ सकता है, वो कहीं से भी जा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। बहुत सुनी तुमने बकवास। कौन है ये बंटी? ये बंटी कौन? बंटी मेरा भाई है। पिंकी, तुम्हारा कोई भाई नहीं है। सुना तुमने? तुम्हारा कोई। Stop it! अगर ये बंटी मुझे दिखा तो मैं उसे जान से मार डालूंगी। Stop it, पिंकी! मेरे कमरे में। चित्रा, रिलैक्स, चित्रा!
उठो पिंकी। प्रकाश, पिंकी आनी है। कहाँ गई? पता नहीं, चलो। पिंकी, पिंकी कहाँ हो तुम? बेटा। पिंकी, 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 पिंकी। पिंकी, बेटा कहाँ हो तुम? पिंकी, पिंकी, पिंकी बेटा। नहीं मारने दूंगी मेरे भाई को। क्या कर रही हो? पिंकी, क्या कर रही हो तुम? छोड़ो इसे। छोड़ो। नहीं मारने दूंगी मेरे भाई को। क्या हो गया तुम्हें? चुप हो जाओ। मैं नहीं मारने दूंगी मेरे भाई को। पिंकी बेटा, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? पिंकी, मुझे वो सब कुछ बताओ जो तुम्हें पता है। ये बंटी कौन है? मुझे बताओ बेटा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। हाँ। मेरा भाई, वो मुझे घर ले जाना है, हमारा असली घर। कहाँ है तुम्हारा घर? अरे कई साल हुए पर मेरा बच्चा नहीं हुआ। हमने बहुत से डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, सभी ने यही कहा कि एवरीथिंग इज नॉर्मल, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर भी सच्चाई यही थी कि हमारा बच्चा नहीं था। आखिर हार मानकर प्रकाश और मैंने तय कर लिया कि हम बच्चा गोद ले लेंगे। हम अनाथालय में गए और वहां हमने पिंकी को गोद ले लिया। डॉक्टर, हम पिंकी से उतना ही प्यार करते हैं जितना कि हर माँ बाप अपनी सगी औलाद से करते हैं। आपने जब उसे गोद लिया था तो क्या उम्र थी उसकी? वो एक साल से थोड़ी कम होगी। ऐसे में उसे अपने माँ बाप के बारे में मालूम होने का तो कोई मतलब ही नहीं। फिर भी वो अपने भाई की बात कहती है, बड़े भाई की, घर की बात कहती है जो परेल में है। लेकिन डॉक्टर, पिंकी कभी परेल नहीं गई। अच्छा, अनाथालय वालों ने कभी आपको बताया कि ये कहाँ से आई थी, इसके असली माँ बाप कौन हैं? जी नहीं, उन्होंने हमें पिंकी के बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं बताया। उनका ये मानना था कि हम पिंकी के बारे में जितना ही कम जाने उतना अच्छा होगा, और वो सही थे। ये ना जानते हुए कि पिंकी किसकी बच्ची थी, वो कहाँ से आई है, हम सचमुच ये मानने लगे कि पिंकी हमारी अपनी बच्ची है। तो ऐसा कीजिए, आप अनाथालय जाइए, उन्हें जाकर बताइए क्या क्या घट रहा है और जानने की कोशिश कीजिए कि उसके असली माँ बाप कौन है। क्या उसका बड़ा भाई भी था जिसका नाम बंटी है, या फिर आपके गोद लेने से पहले वो कभी परेल गई थी, मेरा मतलब है ले जाई गई थी, या फिर ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से वो अनाथ हुई। देखिए ना, आप समझने की कोशिश तो कीजिए।
देखिए, हमारे यहाँ से जो बच्चे गोद लिए जाते हैं उनके बारे में डॉक्टर्स को कुछ भी बताना हमारे रूल्स के खिलाफ है। मैडम वी अंडरस्टैंड दैट, लेकिन हमारी पिंकी के साथ जो कुछ भी हो रहा है उन्हें जानने के बाद क्या आपको ये नहीं लगता कि हमें पिंकी की पिछली जिंदगी के बारे में जानना कितना जरूरी है? प्लीज मैडम, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। सिर्फ आप हमारी मदद कर सकती हैं, प्लीज मैडम। थैंक यू सो मच। पिंकी की अतीत की कहानी कोई बहुत सुखद नहीं है। उसे सुनने के बाद आप मुझे थैंक्स नहीं कहेंगे। पिंकी का बाप शेयर बाजार में एक छोटा सा व्यापारी था जिसने रातों रात अमीर बनने के ख्वाब देखे थे और अपने सारे पैसे को शेयर बाजार में लुटा दिया था, सिर्फ इस लालच में कि एक न एक दिन सही दांव फेंक कर वो अपने पैसे को वापस कमा लेगा। उसने एक बहुत बड़ी रकम लोगों से उधार ली थी और उसे भी स्टॉक मार्केट में लगाकर गंवा दिया और फिर बिल्कुल दिवालिया हो गया। और एक दिन रमेश और उसकी बीवी ने लेनदारों से तंग आकर के परिवार के साथ आत्महत्या करने का निर्णय कर लिया। एक बेटा और एक बेटी। पिंकी की उम्र शायद 1 साल रही होगी तब और उसके भाई की 7 साल। बंटी नाम था उसका। बंटी। क्यों सुला रही हो पिंकी को? अब उसके मरने का समय आ गया है। मैं अपने आंखों के सामने अपने बच्चों को मरते हुए नहीं देख सकती। पहले तुम मुझे मार दो। पिंकी को मुझे दो। कभी नहीं, पिंकी कभी नहीं मरेगी। बंटी, पिंकी मरेगी, तुम भी मरोगे, मैं भी मरूंगा, हम सब मरेंगे। कभी नहीं। बंटी! बंटी पीठ के बल गिरा और उसी पल उसकी मौत हो गई। बहन ने भाई को इतनी हिफाजत से पकड़ रखा था कि पिंकी जिंदा बच गई, यहां तक कि उसे एक खरोच तक नहीं आई। करिश्मा ही तो था ये। इतना भयानक हादसा था ये, जो कि और भी भयानक हो सकता था। पर दूसरी तरफ ये भाई का अपनी बहन से प्यार और इस प्यार के लिए दी गई कुर्बानी की मिसाल भी है। प्यार होता ही कमाल है।
बाकी के लोग जहर पीकर मर गए और पिंकी को हमारे अनाथालय में छोड़ दिया गया। हमने बहुत कोशिश की कि उसका कोई रिश्तेदार मिल जाए, पर कोई नहीं मिला। ये सब कहाँ हुआ था? मेरा मतलब है ये घर कहाँ है? परेल, क्या आप हमें वो एड्रेस दे सकती हैं प्लीज? थैंक यू सो मच। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? मैं इस भूतिया घर का चौकीदार हूँ। हाँ, भूतिया घर। एक पूरे परिवार के लोगों ने आत्महत्या की थी 5 साल पहले। तब से लोगों का कहना है कि यहाँ उस मरे हुए परिवार की आत्माएं रहती हैं। उसके बाद यहाँ बहुत से लोग रहने आए, बहुत से किराएदार आए, लेकिन सब एक एक करके चले गए। उन्हें यहाँ लोरियां सुनाई देती है। तुम्हें नहीं सुनाई दे रही? लोरी? हाँ, लोरी। कैसी लोरी? तुम्हें सुनाई नहीं दे रही है? सुनो। प्रकाश, चित्रा रुको। चित्रा! बंटी भैया एंड पिंकी गोइंग होम। प्रकाश, प्रकाश जल्दी आओ। प्रकाश, प्रकाश
प्रकाश ये देखो, क्या हुआ? पिंकी यहाँ नहीं है। और ये देखो, कहाँ गई पिंकी? प्रकाश, पिंकी कहाँ गई? मैं जानता हूँ वो कहाँ गई होगी। कहाँ गई है? चल मेरे साथ। छत पर होगी वो। छत पर? हाँ। पिंकी!